नमस्कार। प्रिय तुला राशि वाले, आपकी एक खासियत है कि आप जीवन में एक तरफा नहीं सोचते हो, हमेशा बड़ा सोचते हो और लोगों को लेके चलते हो। लेकिन कई बार क्या होता है कि लोगों को यानी सामाजिक जिंदगी जीने के चक्कर में, एक तरफा जिंदगी नहीं जीने के चक्कर में आप अपने नौकरी में, व्यवसाय में या पर्सनल लाइफ में कुछ ऐसे लोगों को भी शामिल कर लेते हो जो बाद में आपके पीठ के पीछे छुरा भोंकने का काम करता है। मैं यही बोलूँगा, अगर आपको जीवन में बहुत सफल होना है तो आप जो है कुछ ऐसे लोगों से दूरियां बना के रखो जो आपको फ्यूचर में नुकसान दे सकता है। मोह और माया की ज़िंदगी में रहोगे तो जीवन हमेशा संघर्ष में ही चला जाएगा। इस बात का ध्यान देना आपके लिए बहुत ज़्यादा जरूरी रहेगा। नमस्कार प्रिय तुला राशि वाले, 1 नवंबर से लेकर के 30 नवंबर के मध्य का संपूर्ण मासिक राशिफल यानी मंथली हॉरोस्कोप लेकर के मैं एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर रवि गुप्ता हर महीने की तरह इस महीने भी आपके समक्ष प्रस्तुत हुआ हूँ। प्रिय तुला राशि वाले, मैं आपको बताऊंगा कैसा रहेगा आपके पूरे महीने में कर्म क्षेत्र, इनकम, संपत्ति, संतान यानी जीवन के मूलभूत चीज़ों के बारे में चर्चा करूंगा। इस महीने ग्रहों के गोचर में स्थितियां इस प्रकार से बन रही हैं कि मैं यही बोलूँगा कि धन ही धन आएगा। बस थोड़ा सा आपको इस वीडियो को जानने का और समझने का जरूरत है। यह राशिफल चंद्र राशि पर आधारित है। जिनको अपना चंद्र राशि पता है बहुत अच्छी बात है, जिनको अपना चंद्र राशि नहीं पता आप इस वीडियो को नाम या लग्न से देख सकते हैं। तो चलिए तुला राशि वाले, सबसे पहले प्रारंभ करते हैं कि कैसा रहेगा आपके जीवन में नवंबर महीने में नौकरी, व्यवसाय यानी कर्म क्षेत्र का हाल। प्रिय तुला राशि वाले, आपके कर्म क्षेत्र में पूरे महीने मंगल जो है ये निचस्त अवस्था में रहेंगे। अब मंगल का निचस्त अवस्था में रहना यह तो कन्फर्म हो चुका है कि पूरे महीने आपका व्यापार और नौकरी बहुत ज़्यादा स्टेबल नहीं रहेगा। सीनियर अधिकारियों से आपको तालमेल बेहतर बना के रखना है। व्यापार में जो आपके बड़े कस्टमर हैं इनसे तालमेल बेहतर बना करके रखना है। किसी भी हाल में आपको अपने व्यापार में अगर कोई स्त्री है या किसी प्रकार की भी फीमेल है या आप फीमेल हो तो मेल है, पर्सनल लाइफ को इंट्रोड्यूस करने का कोशिश नहीं करना है। पूरे महीने अगर आपकी कैपेबिलिटी 10,000 की है और 2,000 की भी जॉब मिलती है तो घर में नहीं बैठना है। जो भी व्यापार या नौकरी में आपको संभावनाएं सही लगती हैं आपको करते रहना चाहिए, नहीं तो नीच मंगल आपको डिस्टर्ब कर सकता है। दूसरी महत्वपूर्ण बात, जो लोग अपने बड़े काम में कुछ इन्वेस्टर वगैरह का कोशिश कर रहे हैं या पार्टनरशिपिंग में कुछ लाभ की संभावनाओं को तलाश रहे हैं, सप्तम भाव में सूर्य की दृष्टि रहेगी 16 नवंबर तक। अतः 16 नवंबर तक कुछ मामले में लाभ मिलेगा। लेकिन जिन लोगों को नौकरी व्यवसाय में बदलाव करना है यानी बेहतर अपॉर्चुनिटी का तलाश कर रहे हैं, 16 नवंबर के बाद आपके लिए कुछ बेहतर ऑप्शन दिखना चालू हो जाएगा। दूसरी महत्वपूर्ण बात, 16 नवंबर से बुध आदित्य योग बनेगा, जिसका मतलब ये है कि सरकारी विभाग से रिलेटेड जो लोग भी हैं आपके बिगड़े काम बनेंगे। जिनका प्रमोशन बहुत समय से रुका हुआ था वह ठीक होता हुआ दिखेगा। हाँ, इस महीने जो दूर दराज में जिनकी जॉब लगी थी और अपने घर के आसपास चाहते थे कि ट्रांसफ़र या पोस्टिंग हो तो इससे रिलेटेड कुछ हद तक लाभ की संभावनाएं बनेंगी। जो लोग लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट में पैसे लगाते हैं, आय का मालिक सूर्य धन भाव में चला जाएगा 16 नवंबर से। अतः 16 नवंबर से पहले भी लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट में लाभ मिलेगा, लेकिन सूर्य का धन भाव में जानने से लक्ष्मी कारक होता है सूर्य जन्म कुंडली में, ज्योतिष शास्त्र में। तो 16 नवंबर से एकदम जबरदस्त धन की प्राप्ति के योग आपके जीवन में बनते हुए नजर आएंगे। तो इस बात का ध्यान रखना होगा कि पूरे महीने आपको कड़ी मेहनत करनी है, दूसरों के ऊपर पूर्ण रूपेण आश्रित नहीं होना है और किसी प्रकार की भी गलती नहीं करनी है, नहीं तो फिर व्यापार या नौकरी को चौपट आप अपने हाथों से स्वयं कर लोगे। विदेश यात्रा का हाल कैसा है? सीधी बात एकदम मैं आपको बताना चाहता हूँ। 16 नवंबर से लेकर के 26 नवंबर के मध्य में जब बुध आदित्य योग प्रचंड रूप में रहेगा तो विदेश यात्रा का योग बन जाएगा। यानी जिनको भी वीज़ा, पासपोर्ट, ग्रीन कार्ड को लेकर दिक्कतें हैं, संभावनाएं ठीक नहीं थी, अस्थिरताएं थीं या फिर
किसी कारण से कोई आपको भेजना नहीं चाहता था या आप जा नहीं पाते थे या कानूनी अड़चन थी, तो 16 से 26 नवंबर के मध्य में ये संभावनाएं भी समाप्त होते हुए नजर आएगा। इनकम का हाल कैसा रहेगा? याद करिए, शुरू में मैंने एक वर्ड बोला था कि ग्रहों का गोचर इस प्रकार से है कि धन ही धन आएगा, और ये बात 100% सच्चाई है और ट्रू है। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, किस कारण से बोल रहा हूँ, बहुत ही क्लियर और स्पष्ट बता दूँ। धन भाव में यानी द्वितीय भाव में आपकी कुंडली में 7 नवंबर तक सूर्य और बुध है, माफ करेंगे शुक्र और बुध है, तो लक्ष्मी नारायण योग है। फिर 16 नवंबर से बुध आदित्य योग बनेगा सूर्य और बुध का, और तुला लग्न में या राशि में सूर्य आय का मालिक होकर धन भाव में बैठ जाएंगे द्वितीय भाव में, तो बहुत प्रचंड राजयोग बनेगा। तो आपके जीवन में ये लाभकारी है। दूसरी महत्वपूर्ण बात, इसी स्थान पे राहु की नवम दृष्टि और बृहस्पति की सप्तम दृष्टि और शनि का जो है दसम दृष्टि आपके जीवन में पड़ रहा है, तो इस महीने प्रचंड धन आएगा। मतलब आपके जीवन में पूरे महीने जहां भी आपके फंड फंसे हुए हैं वो निकलेंगे, इंक्रीमेंट का पैसा निकलेगा। इसके अलावा 7 नवंबर तक जिन लोगों का कह सकता हूं कानूनी अड़चन में पैसा फंसा था, या इंश्योरेंस का पैसा फंसा था, या बीमा से रिलेटेड कुछ पैसे फंसे थे, या फिर कह सकता हूं कि आपके कुछ कर्ज वगैरह के कुछ पैसे फंसे थे, सभी निकलते हुए नजर आएंगे। पीएफ वगैरह के पैसे भी निकलते नजर आएंगे। और 16 नवंबर से तो नोट छापने का मशीन बन जाओगे आप, इसलिए इस महीने पैसे की कमी नहीं है। कैसा रहेगा दाम्पत्य जीवन का हाल? प्रिय तुला राशि वाले, सप्तम भाव पे सूर्य की दृष्टि है 16 नवंबर तक, और मंगल जो विवाह के कारक होते हैं वो नीच के हैं, और शनि जो है 15 नवंबर तक वक्र तत्व अवस्था में तीसरी दृष्टि डाल रहा है। जब तक सूर्य का सप्तम भाव पे दृष्टि रहेगा 16 नवंबर तक, ना आपका इस महीने वैवाहिक जीवन में सुधार आएगा और ना ढंग का विवाह के रिश्ते आएंगे। ऊपर से बृहस्पति का वक्री होना ससुराल पक्ष से थोड़ा थोड़ा तालमेल तो ठीक कर रहा है, लेकिन सच्चाई यही है कि 16 नवंबर के बाद विवाह के योग अच्छे बनेंगे, सेपरेशन दूर होगा, तालमेल जीवन साथी से ठीक होगा, और विवाह के 16 नवंबर के बाद ढंग के रिश्ते भी आने चालू हो जाएंगे। जहां तक लव लाइफ की बात मैं करूं, शनि देव 15 नवंबर से मार्गी हो रहे हैं, तो 15 नवंबर से आपका लव लाइफ में सुधार हो जाएगा, और 15 नवंबर के बाद लव टू मैरिज के परफेक्ट योग बनने चालू हो जाएंगे। यानी जिनका सेपरेशन है या मतभेदता है या डिस्टर्बेंस है या एक टूक एक दूसरे को देखना पसंद नहीं कर रहे हो आप लोग, तो 16 नवंबर तक का इंतजार कर लो, नहीं तो एक दूसरे की कमियां ही निकालते पूरे महीने लटक जाओगे। कैसा रहेगा भूमि मकान वाहन संपत्ति का हाल? शनि देव वक्री हैं, हालांकि 4th हाउस में भी बल दे रहे हैं, लेकिन इसका कोई विशेष फायदा नहीं है, क्योंकि सब पंचम दृष्टि से चतुर्थ भाव पे केतु की दृष्टि ठीक नहीं है। 15 नवंबर से शनि देव मार्गी होंगे, यहाँ मंगल का उच्च दृष्टि है। तो जिन लोगों को प्रॉपर्टी या संपत्ति सेल करनी है या लिटिगेशन या विवाद था, वो 15 नवंबर से सॉल्व हो जाएगा। 15 नवंबर के वाहन संपत्ति सुख मिलेगा, घर रेंट वगैरह नहीं लग रहा है वह लगेगा, घर से दूर है तो पास आने का योग बनेगा, कंस्ट्रक्शन का काम दोबारा रिकंटिन्यू चालू हो जाएगा, और घर में भी कुछ धार्मिक कार्य भी होते हुए नजर आएंगे। 15 नवंबर से आपके माता का स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा। लेकिन जहाँ तक पिता की बात मैं करूँ, पूरे महीने पिता से थोड़ा थोड़ा बात को लेकर कलेश, और पूरे महीने पिता के स्वास्थ्य को लेकर के परेशानियों का सामना करना पड़ेगा तुला राशि वाले। कैसा रहेगा आपके जीवन में शिक्षा और संतान का हाल? प्रिय तुला राशि वाले, वक्री शनि होने के कारण इन दिनों आपको पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, घरेलू लड़ाइयों के चलते कॉन्सेंट्रेशन आपका खराब हो रहा है, कुछ हद तक आपका हेल्थ ठीक नहीं है, प्लस जो है आस पड़ोस के उलझने भी आपको बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करके रखा हुआ है, या परिवार में किसी किसी का स्वास्थ्य खराब चल रहा है। 15 नवंबर से शनि देव मार्गी हो जाएंगे, तो आपके अच्छे कॉलेज में एडमिशन या विदेश में एडमिशन के चांसेस या मन चाहे कोर्स मिलने की संभावनाएं प्रबल हो जाएगी। 15 नवंबर से सूर्य शनि जब मार्गी हो जाएंगे, तो संतान कंसीव होने का गुड न्यूज भी मिलता हुआ दिखेगा, और जिनको द्वितीय संतान कंसीव करना है या द्वितीय संतान के भविष्य को लेकर परेशानियां हैं, 16 नवंबर तक इससे रिलेटेड समस्याएं भी दूर होते हुए नजर आएंगी। इसके अलावा जो है सबसे महत्वपूर्ण बात,
आपके संतान अगर आपसे दूर थे या उनके साथ मिलकर आप कोई व्यापार करना चाहते थे या आपकी कुछ हद तक बातों को इन दिनों नहीं मान रहे थे और बेकार का स्थानांतरण करने के पीछे परेशान थे, मनमानी कर रहे थे, तो 15 नवंबर से ठीक होता हुआ नजर आएगा। कैसा रहेगा आपके जीवन में स्वास्थ्य का हाल? सीधी बात मैं करता हूँ, 6th भाव में राहु है, स्वास्थ्य की स्थिति को तो यह बैलेंस करके रखा है, लेकिन पूरे महीने थोड़ा टॉन्सिल की समस्या, हेयर फॉल की समस्या, चेहरे में फोड़े फुंसी की समस्या और चेस्ट पेन देखने को मिलेगा, क्योंकि बृहस्पति वक्री, मंगल नीच का, सूर्य 16 नवंबर तक नीच का, तो इसका इफेक्ट तो पड़ना ही पड़ना है। केस मुकदमा का हाल कैसा है? बृहस्पति वक्री हुआ पड़ा है ये, और 16 नवंबर से बुध आदित्य योग बनेगा, तो 16 नवंबर से केस मुकदमा से रिलेटेड आप विजयी होते हुए नजर आएंगे। ससुराल पक्ष से भी तालमेल आपका ठीक होता हुआ नजर आएगा। उपाय के तौर पे करना क्या चाहिए? अगर चांदी के पात्र में पूरे महीने जल ग्रहण करते हैं तो आपका व्यापार, नौकरी और सीनियर अधिकारियों से तालमेल ठीक हो जाएगा। अगर ये नहीं कर पाते तो जल में दूध मिला करके प्रत्येक दिन शिवलिंग पे अर्पित कीजिए और जल जो अर्घ से गिरेगा उसको अपने मस्तिष्क पे थोड़ा सा लगा लीजिए और पूरे महीने ओम घृणी सूर्य सूर्याय नमः मंत्र का 108 बार जाप करिएगा। देखिए आपका पूरा महीना मस्त जाएगा। और अगर अच्छा उपाय करना चाहते हैं तो मंगलवार के दिन गरीबों को बूंदिया या लड्डू अवश्य खिला दीजिए। तो देखिएगा तुला राशि वाले, 100% आपका जीवन बदलता हुआ नजर आएगा। तो प्रिय तुला राशि वाले, कैसा रहेगा आपके जीवन में पूरा का पूरा नवंबर महीने का हाल, इसकी संपूर्ण और बृहत जानकारी मैंने आपके समक्ष प्रस्तुत कर दिया है। उम्मीद करता हूं कि बताई गई जानकारी से पूर्ण रूपेण संतुष्ट होंगे। चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलता हूं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, अच्छे से रहिए, धन्यवाद।